brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। केरल के रहने वाले आनंदू आजी ने ऐसे आरोप लगाए जिससे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आनंदू अजी, जिन्होंने अपनी जान ले ली। अपनी जान लेने से पहले आनंदू अजी ने आरएसएस पर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगाए। हालांकि अभी तक आरएसएस का इस पूरे मामले पर कोई पक्ष नहीं सामने आया है। बता दें, 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी कोट्टयम के रहने वाले थे। उनका शव तिरुवनंतपुरम के थम्बानूर के एक लॉज से मिला। दरअसल अपनी जान लेने से पहले आनंदू अजी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया। ये कहा कि बचपन से लेकर अब तक उसके साथ किस तरीके से यौन शोषण किया जा रहा था। अपने नोट में युवक ने लिखा कि उसके माता पिता ने बचपन में उसे संघ की शाखा में डाल दिया था। यहाँ पड़ोसी एनएम ने 3 साल की उम्र में उसका शोषण किया था। इसके अलावा आरएसएस के आईटीसी और ओटीसी कैंपों में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। अब आनंदू अजी के इन तमाम आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के हैंडल से लगातार ये खबर शेयर की जा रही है। प्रियंका गांधी ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर करते हुए लिखा। अपने नोट में आनंदू अजी ने लिखा है कि उसे आरएसएस के कई सदस्यों ने बार बार यौन शोषण का शिकार बनाया। उसने साफ तौर पर कहा कि वो अकेला नहीं था और आरएसएस शिविरों में ये कृत्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर ये सच है तो ये बेहद भयावह है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा, आरएसएस के शिविरों में लाखों बच्चे और किशोर भाग लेते हैं। अगर ऐसे आरोप सच हैं तो ये सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी का गंभीर सवाल है। प्रियंका ने आरएसएस नेतृत्व से तुरंत कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा कि आरएसएस के नेतृत्व को तुरंत इस पर जवाब देना चाहिए, उन्हें सच्चाई सामने लानी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, लड़कों के साथ यौन शोषण भी उतना ही व्यापक और भयावह है जितना लड़कियों के साथ होता है। इन अमानवीय अपराधों पर जो चुप्पी है उसे तोड़ना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, आनंदू अजी ने जान लेने से पहले और क्या क्या आरोप लगाए, क्या कुछ अपने नोट में भी लिखा कि उसकी मौत की वजह कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी चोट है। कुछ साल पहले ही उसे पता चला था कि उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी डायग्नोज हुआ था। ये बीमारी भी आरएसएस के लोगों के शोषण की वजह से हुई थी। आनंदू अजी ने बताया था कि उसे संघ से हमेशा दर्द मिला है। इसके बाद भी वो आज भी किसी से नाराज नहीं है, सिर्फ संगठन और वहां के कुछ व्यक्तियों। एनएम संघ का एक सक्रिय सदस्य था और मेरे साथ लगातार शोषण किया करता था। जब भी मैं कैंप में जाता मेरा शोषण किया जाता था। इसके साथ ही डंडों से कई बार पीटा भी गया। आनंदू अजी अपने नोट में भी लिखते हैं कि आरएसएस वालों से दोस्ती ना करें, भले पिता भाई या बेटा हो तो भी दूर रखें। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन इस बात का सबूत मेरी जिंदगी ही है। आगे लिखा कि बचपन का ट्रॉमा कभी नहीं जाता, दुनिया का कोई बच्चा वैसा दर्द ना सहे। आपको बता दें, जो सोशल मीडिया पोस्ट का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो आनंदू अजी यानी कि आईटी क्षेत्र में कार्यरत आनंदू अजी ने सोशल मीडिया पर अपने अंतिम पोस्ट में तमाम बातें और तमाम आरोप लगाए थे। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्वीट्स इस पर आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं। सुप्रिया सुरेश, कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड, लिख रही हैं सोशल मीडिया पर कि आनंदू अजी केरल के थे, आईटी प्रोफेशनल थे, उन्होंने अपनी जान ली। अपनी फाइनल इंस्टा पोस्ट में लिखा कि आरएसएस के कई लोगों ने उनका बलात्कार किया। वो बचपन से आरएसएस की शाखा में जाते थे, उनके साथ 3-4 साल की उम्र में बलात्कार हो रहा था। आरएसएस को इतने बड़े आरोप का जवाब देना चाहिए। चिंता की बात यह है कि वो अपने सुसाइड नोट में ये लिख कर गए कि ऐसा तमाम बच्चों के साथ होता है जो उन शाखाओं में जाते हैं, तमाम छोटे लड़कों के साथ होता है। ये एक बेहद गंभीर आरोप है और इस पर आरएसएस चुप नहीं रह सकता है। जब आरएसएस का नाम नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से लेते हैं तो आज आरएसएस की लीडरशिप को खुलकर सामने आकर इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा या माफी मांगनी पड़ेगी। ये यौन उत्पीड़न के आरोप है, ये बलात्कार के आरोप है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ये आरोप
इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये कहते हैं ऐसा तमाम बच्चों के साथ अभी भी हो रहा है। उधर डीवाईएफआई के राज्य सचिव वीके सनोज ने भी प्रियंका गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने यह अपराध किया उन्हें कानून के तहत कड़ी सजा मिले। जिन शाखाओं के नाम आनंदू ने अपने संदेश में लिखे हैं, लिए हैं, उनके प्रमुखों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आपको बता दें, इस मामले में अब पुलिस जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा कि वो सोशल मीडिया पोस्ट और फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर फिलहाल आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।